एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, रूल्स फॉर मेकिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम इस वीडियो के अंदर हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस, उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने सेंटेंस रहा, अहमद टुक अ पेन। हम यहाँ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं ताकि उसके क्या क्या पार्ट्स हैं सेंटेंस के अंदर हमें उसका पता चल जाए। अहमद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का ये डेफिनेशन यूजुअली कॉमन है। सब्जेक्ट इज द वर्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अहमद के बारे में। ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो यहाँ एक्शन का करने वाला कौन है? अहमद है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। टुक वर्ब है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अ पेन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन जिस पर एक्शन पास हो रहा है। यहाँ पे टुक का जो एक्शन है वो पेन पर पास हो रहा है तो हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इज द वर्ड वेयर एन एक्शन इज पास्ड, राइट। यहाँ पे जो नोट में बताया जा रहा है, व्हेन अ डूअर ऑफ एन एक्शन कम्स फर्स्ट इन अ सेंटेंस। अहमद फर्स्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ओके, यहाँ फ्लो चार्ट में वही समझाया गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमको यहाँ कन्वर्ट करना है, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है और यहाँ रूल्स में हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, इसको आप देखें। व्हेन अ डूअर ऑफ एन एक्शन कम्स एट लास्ट। अब यहाँ पे अहमद लास्ट में आ रहा है आफ्टर द वर्ड बाई, बाई के बाद, तो हम इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। हाँ, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और यहाँ जो टुक है वो V3 में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं आप। फिर लास्ट में सब्जेक्ट आएगा बाई वर्ड के बाद। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा। यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए डाले गए हैं कि आपको इसके टेंस वाइज रूल्स बताए जा सकें, जो अभी आगे जाके हम समझेंगे। अब ये स्टेप्स पर आप गौर करें। कोई सेंटेंस आपके सामने हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? उसका टेंस जज करना होगा। जज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज प्लेइंग, ये है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अहमद हैज टेकन पेन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अहमद वाज प्लेइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आप जज करेंगे टेंस को, सेंटेंस में टेंस को जज करेंगे, कौन सा टेंस है। ये इजी वे है टेंस को जज करने का। या आपके सामने टेबल रहा, सब्जेक्ट प्लस V2, जैसा ही आपके सामने आया। V2 से मतलब पास्ट वर्ब। वर्ब के 3 फॉर्म से प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब को बेसिक्स से समझना हो तो वर्ब से रिलेटेड वीडियो देखें आप या उसके बारे में पढ़ें। तो सब्जेक्ट के अगर फौरी बाद V2 आ रहा है तो हम इसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और सब्जेक्ट के बाद V1 आ रहा है हम इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू द ग्राउंड एवरी डे, राइट, ये सब्जेक्ट के बाद V1 है। दे कम ऑन टाइम टू द स्कूल, डॉट डॉट्स के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, राइट। अहमद इज राइटिंग होमवर्क, V4 से मतलब वर्ब का ING फॉर्म को हम V4 कहते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको अच्छी तरीके से आप देखें। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, यहाँ हैज नहीं आना चाहिए, आप इसको स्ट्रक्चर के अंदर कंसीडर ना करें, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। यही एक इजी वे है टेंस को या सेंटेंस को
के अंदर टेंस पहचानने का, ये स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए। ओके, और जो ग्रीन में जो दिखाई दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिव टेंसेस है डे टू डे लाइफ के अंदर। आगे बढ़ते हैं। पहले काम हमने क्या किया, जज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का टेंस जज करेंगे। राइट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, राइट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ दैट टेंस। अब ये एक नई बात आ रही है कि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमको सुटेबल हेल्पिंग वर्ब होता है, या हम सुटेबल हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब अलग है, पैसिव का हेल्पिंग वर्ब अलग है टेंस वाइज। अब इस बात को यहां हम समझते हैं। ओके, वही टाइप का बॉक्स है, लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मेंशन किया गया। पिछली स्लाइड के अंदर टेंस का स्ट्रक्चर था, पैटर्न था, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वाज वर। मैं यहाँ पे स्क्रीन को ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ रहा हूं ताकि आप इसको गौर से देख सकते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में हैज और हैव है, और पैसिव वॉइस में हैव प्लस हैज, हैव या नहीं तो हैज, उसके साथ हम बीन ऐड करेंगे। राइट, ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। ओके, चलिए हम फिर स्टेप्स के ऊपर आएंगे। पहले हमने काम क्या किया, जज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आने दीजिए, आप उसका टेंस जज करेंगे। जैसे ही विल कम टुमारो, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। राइट, आपने जज कर लिया। अब आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है, अली रोट अ लेटर। राइट, कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट के बाद फौरी V2 है, तो हम समझ जाएंगे ये सिंपल पास्ट टेंस है। राइट, ओके, सिंपल पास्ट टेंस है। राइट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर। अच्छा, हमने जो यहां बात कही है जज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, उसका रीजन यहां बताया जा रहा है, वी जज द टेंस टू नो द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। अभी हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा कि हर टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव में अलग है, पैसिव में अलग है। तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस जब हम उसको जान चुके हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए। ओके, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके फौरी बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्टिव वॉइस में डिड है, पैसिव वॉइस में वॉज वर है। आई के साथ आप यूज करते हैं वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो वॉज यूज करेंगे। अब यहाँ पे अ लेटर जो वर्ड है वो सिंगुलर है प्लूरल है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे वॉज, अ लेटर वॉज। जो वर्ड रोट है वो किस में चेंज होगा, चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल V3। रिटन, अ लेटर वॉज रिटन। राइट द वर्ड बाई, बाई ऐड करेंगे, अली। राइट, अगर ये सेंटेंस आएगा आपके सामने, ही रोट अ लेटर, यहां पे सब्जेक्ट अली है, अब यहां पे सब्जेक्ट है ही, वही रूल को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब आएगा, V3 बाई, ही बिकम्स हिम। ओके, ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज होता है हिम से। शी आएगा तो चेंज होगा हर, आई आएगा तो होगा मी। फॉर एग्जाम्पल आई रोट अ लेटर, तो अ लेटर वॉज रिटन बाई मी। ओके, यहाँ पे वही बात लिखी है, इफ अ सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन, इसको आप सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, देन चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए बताए गए हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ये सब्जेक्टिव जिसको आप पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, ये चेंज होंगे। आई बिकम्स मी, यू रहेगा, वी अस,
दे देम, ही हिम, हर, इट। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ हमारी रूल्स खत्म होते हैं, इसको अच्छी तरीके से आप समझे। ओके, थैंक यू।